आपने एंशिएंट के लिए तो पढ़ा, मैंने जो भी चीजें बोली कि विमेन का स्टेटस, देन द वैदिक काल, देन दैट काल, धोवित्री, भगिनी एंड ऑल एवरीथिंग, दोज वर्ड्स आर नॉट फ्रॉम वन पर्टिकुलर लोकेशन, दोज वर्ड्स आर डिस्पैरेट एवरीवेयर, हैविंग ईच एंड एवरी चैप्टर। मुझे क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि मैंने हर चैप्टर को एक माइंड मैप के तौर पे क्रिएट किया हुआ है। मेरे दिमाग में अभी भी एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द माइंड मैप। मैंने याद नहीं किया, एवरीथिंग कम्स इनटू इंटरकनेक्टेडनेस, दैट्स ऑल। अगर मुझे पार्लियामेंट बोलोगे तो मेरे दिमाग में तुरंत एक हेडिंग आती है, पार्लियामेंट, उसके 3 ऑर्गन, प्रेसिडेंट, उसके बाद एलएस, उसके बाद राज्यसभा, प्रेसिडेंट के नीचे पूरा का पूरा कैसे हम सिलेक्शन करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट हाउ ही इज बीइंग, हटाया कैसे जाता है, व्हाट आर द 4 वेज कि कब कब वो हटता है, उसकी जगह पे कौन आता है, उसका इंपीचमेंट कैसे होता है, उसके फंक्शन कौन कौन से हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन। 142 के तहत हम 143 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं, उसमें भी हम 2 फंक्शन, देयर आर सर्टेन केसेस वेयर सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू रिप्लाई, देन देयर आर सर्टेन केसेस वेयर ही हैज टू रिप्लाई। क्लियर है? ये चीजें मुझे इसलिए याद हैं क्योंकि पढ़ने के बाद व्हेन आई रेड दोज थिंग्स, मैं बैठ के माइंड मैप बनाता रहता था। क्यों? मुझे अच्छा लगता था। एवरीथिंग विच इज फेवरिंग योर एंटायर ग्रोथ आप वही करोगे, बट अल्टीमेटली लुक एट दोज थिंग्स कि वो लीगल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, मोरल होना चाहिए। दिस इज माई इंटायर रोल। ये क्यों आता है? क्योंकि आई वॉज अ कॉर्पोरेट गाई, तो दिस वॉज द रूल विच आई हैड टू फॉलो।